बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है हम रेफरेंस स्टाइल कर रहे हैं। एपीए हमने डिस्कस कर लिया, अब हम एमएलए स्टाइल डिस्कस करेंगे। क्रॉस रेफरेंसिंग यूज़ एमएलए यूजिंग एमएलए फॉर्मेट। क्रॉस रेफरेंसिंग में हम एपीए फॉर्मेट यूज़ करते हैं, उसके हमने दोनों तरीके डिस्कस किए थे। अब क्रॉस रेफरेंसिंग में एमएलए फॉर्मेट यूज़ करते हैं। इसको देखें, 2 पार्ट्स हैं इसके भी, वर्क साइटेड पेज और पैरेंथेटिकल साइटेशन। उसका भी पैरेंथेटिकल साइटेशन था और दूसरा रेफरेंस था। अच्छा, पहले वर्क साइटेड को देखें। इसमें आपको जो चीज़ें चाहिए, ऑथर नेम और टाइटल ऑफ वर्क, ऑथर का नाम और वर्क का टाइटल, यानी कि बुक है, पब्लिकेशन है, आर्टिकल है, वट एवर जो भी है। और थर्ड चीज़ जो रिक्वायर्ड है वही पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन। ये तीनों सेम जो उसमें था ना लास्ट वाले में, वही वाला है। अच्छा, वर्क साइटेड सब एग्जांपल, आप बुक्स का देखें, नेम ऑथर का, फिर आगे फुल स्टॉप, फिर आगे न्यूयॉर्क जहाँ पब्लिश हुई है, ठीक है, फिर आगे आगे पब्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन, रैंडम हाउस 1996, न्यूयॉर्क में रैंडम हाउस में 1996 में ये पब्लिश हुई है, ठीक है, ये ऑथर है उसका, और ये बेबल टॉर बुक का नाम है। क्लियर हुआ? ऐसे ही आर्टिकल इन या मैगजीन का, ये उसका ऑथर का नाम है क्लियर जोए, डिजी डेज उसके आर्टिकल का नाम है, मैगजीन का नाम है, ठीक है, सॉरी आर्टिकल है मैगजीन में, डिजी डेज आर्टिकल है, द न्यू यॉर्कर 5 अक्टूबर ये द न्यू यॉर्कर ये मैगजीन का नाम है, आर्टिकल है मैगजीन के अंदर, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। फिर से देखें, ये आपके ऑथर का नाम, ये आपके आर्टिकल का नाम, ये आपके मैगजीन का नाम, और ये आगे पब्लिकेशन 1998, 40, 45, ये उसके पेजेस कंसिडर कर लें, ठीक है। लिखे तो नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं बाद औकात। अच्छा, वेब पेज में आप देखें, ये नाम उसका, फिर द हॉट बटन, और ये सारा वही तरीका। ये मुझे लगता है सेम जो उसमें था ना वही है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग होंगी, आपने वो भी याद किए हैं, ये भी आपने सारे याद कर लेने हैं। आगे न्यूज़पेपर आर्टिकल का तरीका उसने बताया हुआ है। फिर आर सोर्स विद नो नाउन ऑथर, जिसका ऑथर ही नहीं है नाउन, उसमें क्या लिखेंगे आप? सिगरेट सेल्स फॉल 30% एज कैलिफोर्निया टेक्स न्यूज़। आगे उसका पूरे का नाम लिखें और पब्लिकेशन डेट लिखें, ऑथर को आप ओमिट कर दें, ऑथर ना लिखें, ठीक है। ATV इंटरव्यू, MC ग्रीव, अच्छा ये सारे अब नाम, और ये आखिर में उसकी सोर्स ऑफ पब्लिकेशन, क्योंकि ऑथर का नाम इसमें नहीं है ना, वो आप ना लिखें। पर्सनल इंटरव्यू में आप ये लिखें कि उसका नाम, आगे पर्सनल इंटरव्यू लिखें, और ये उसका जब इंटरव्यू हेल्ड हुआ या जिसमें पब्लिश हुआ या ऑन एयर हुआ, ये वो डेट। कीज टू पैरेंथेटिकल है, अब आपको सिंपल वाले की समझ आ गई। अब पैरेंथेटिकल जैसे उसके 2 थे वैसे इसके भी 2 डिस्कस करने लगे हैं। ऑथर नेम और पेज, यहाँ भी ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये दोनों चीज़ें सेम है, उसमें भी सेम थी। एग्जाम्पल देखें, सी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टैंड, ये वही कन्वे P5 उसी की एग्जाम्पल दी हुई है। रोमांटिक पोइट्री इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अब ये उसका वर्ड्स वर्थ, ये ऑथर का नाम है, 263 पेज नंबर उसने लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखें, उसने ये इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा, ओहो, ये स्पॉन्टेनियस फ्लो को इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा, और वर्थ और 263 को उसने एज अ साइटेशन प्रोवाइड कर दिया हमें। आगे है हैंडलिंग पैरेंथिकल साइटेशन। ये क्रॉस रेफरेंस में भी सेम वही रेफरेंस की चीज़ें आ रही हो, मुझे लगता है ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, मिक्स हो जाएगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें सेम है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग है, उस पर आपने कंसीडर करना है उसको। अच्छा, सम टाइम मोर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी मोर देन ऑथर विद द सेम लास्ट नेम, वही सेम बात कि ऑथर 2 हैं, लास्ट नेम उनका सेम है, इस तरह लिख देंगे। 1 से ज़्यादा वर्क है तो ऐसे लिख देंगे। डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ अ मल्टी वॉल्यूम वर्क, हाँ ये बात है कि उसके वॉल्यूम कहते हैं कि उसके ज़्यादा 5 वॉल्यूम है, आप समझ लें, जैसे सीजन्स नहीं होते आपको उसके से ज़्यादा समझ लेंगे, ऐसे बुक्स के भी सीज़न होते हैं, उसको वॉल्यूम्स हम कहते हैं, ठीक है, मल्टी वॉल्यूम। अब उसके 336 वॉल्यूम है, इतनी ह्यूज बुक है, इसमें से 1 वॉल्यूम उसने लिया हुआ है, ये उस तरह लिख रहा है कि 336 में से 1 वाला वॉल्यूम है जिससे वो साइटेशन दे रहा है या जिसका उसने रेफरेंस यूज़ किया। साइटिंग इनडायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्स जोहानसन कोटेशन और इन बाउजवेल, और ये उसका आगे वही वॉल्यूम। नेक्स्ट है, इफ़ द सोर्स हैज़ नो नोन ऑथर यूज़ एन एब्रीवेटेड वर्जन ऑफ द टाइटल, कि अगर नोन ऑथर ने, यही ऊपर सिगरेट वाला, ऊपर भी उसने ये एग्जांपल दी थी कैलिफोर्निया का, ये एग्जांपल उसने यहाँ भी दिया, इसको आप देख लीजिएगा। इफ़ द सोर्स इज़ ओनली 1 पेज इज इन लेंथ और इन वेब पेज विद नो अप्रोप्रिएट पेजिनेशन, अगर एक पेज है उसका अप्रोप्रिएट पेजिनेशन उसके नहीं है सोर्स, फिर आप उसको ऐसे लिखेंगे, डेव पोलैंड्स हॉट बटन वेब कॉलम, ठीक है, वेब कॉलम आपने बस वेब कॉलम लिख दिया कि अब वेब की अप्रोप्रिएट पेजिनेशन नहीं है ना, तो आपने उसका नाम लिख देना पेज नंबर की जगह वेब कॉलम, ठीक है। साइटेशन उसकी पोलैंड है जहाँ से आपने लिया, और ये वेब कॉलम लिख दिया पेज नंबर की जगह। अब हेडलाइन लॉन्ग क्वेश्चन, हैंडलिंग लॉन्ग क्वेश्चन को आपने कैसे हैंडल करना है ये देखते हैं हम। डेविड बिकॉम आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड बाय जेम्स Steerforth, a young man with whom David is acquainted from his days at Salem House. Before meeting Steerforth, David accepts Steerforth's name as an authoritative power.
यानी कि डेविड को आइडेंटिफाई किया, उसकी शनाख्त की है किसने, जेम्स स्टीयरफोर्ड ने। वो उसको कब से जानता था, सैलम हाउस से, यानी कि बहुत पहले से जानता था, जब वो सैलम हाउस में रहते होते थे। मीटिंग से पहले उसने डेविड को एक्सेप्ट किया कैसे, एज एट अपना अथॉरिटेटिव पावर उसको एक्सेप्ट किया, यानी कि वो मुझे ऑथोराइज है। अच्छा, देयर वाज एन ओल्ड डोर इन दिस प्ले ग्राउंड, उसमें एक पुराना दरवाज़ा था, ऑन विच द बॉयज़ हैड कस्टम ऑफ कार्विंग देयर नेम्स, जहाँ लड़कों में ये कस्टम था कि वो एक दूसरे के नाम रखते होते थे। इन माई ड्रेड ऑफ द एंड ऑफ द वेकेशन एंड देयर कमिंग बैक आई वुड नॉट रीड अ बॉयज़ नेम, कहता कि मेरी वो वेकेशन के एंड पे वापस आने से पहले एक लड़के का मुझे नाम नहीं मैं पढ़ सका था, विदाउट इंक्वायरिंग इन वट टून एंड विद वच एम्फिसाइज ही वुड रीड, कि किस टून में और किस एम्फिसाइज से उसको रीड करते हैं। मुझे पढ़ना नहीं आता था उस लड़के का नाम। ये कह रहा है टेक केयर ऑफ हिम ही बाइट्स, उसने कहा कि उसका ख्याल रखो। देयर वॉज वन बॉय अ सर्टेन जे स्टीयरफोर्थ, एक लड़का था, वो क्या नाम था उसका, जे स्टीयरफोर्थ, यानी कि जेम्स स्टीयरफोर्थ, हु कट हिज नेम वेरी डीप एंड वेरी ऑफन, हु आई कंसीव्ड वुड रीड इट इन अ रेदर स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड आफ्टरवर्ड पुल माई हेयर, यानी कि वो उसको स्ट्रॉन्ग वॉइस में पढ़ता, बाद में मेरे बाल खींचता। अच्छा, जे स्टीयरफोर्थ ऐसे करके पढ़ता है, स्टीयरफोर्थ ऐसे भी, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन बता रहा है। वो कार्विंग नेम करते थे ना, अपने अपने नाम जो रखते होते थे, कह रहा है ऐसे वो करता, फिर मैं मेरे बाल खींचता। ये डिकन्स 68। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है उसका, ये देखें उसने रेफरेंस कैसे लिखा है। अब फॉर स्टीयरफोर्थ नेमिंग बिकम्स एन एक्ट ऑफ पोजेशन, स्टीयरफोर्थ के लिए नाम रखना कि एक एक्ट ऑफ पोजेशन बन गया था, एज वेल एज एक्सप्लॉयटेशन, जिसको वो एक्सप्लॉयट भी करता, सबके नाम रखता था। स्टीयरफोर्थ नेम्स डेविड फॉर हिज फ्रेश लुक एंड इनोसेंस, उसकी मासूमियत और फ्रेश लुक की वजह से उसका भी नाम रखा, बट आल्सो यूज द नेम डेजी टू एक्सप्लॉयट डेविड्स रोमांटिक टेंडेंसीज, उसकी रोमांटिक टेंडेंसीज को एक्सप्लॉयट करने के लिए उसको डेजी कहता था। डाइजन 122। अब इसका इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन के कोटेशन जो होते हैं, लॉन्ग कोटेशन, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन कह रही हूँ, जो लॉन्ग कोटेशन है, एक तो आपने ये बात याद रखनी है, ये लॉन्ग सारी बात उसने उधर से ली गई है, उसने उसका सिर्फ नाम बताया है और आगे 68, ये आई थिंक सो पेज नंबर साइट किया उसने, और ऐसे ही डेसन 122 लॉन्ग जो कोटेशन है उनको ऐसे साइटेशन हैंडल करते हैं। उसके बाद हमने क्रॉस रेफरिंग और रेफरिंग की भी साइटेशन की, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेनी है। आपने जो मेन चीज़ याद करनी है ना पूरी दोनों वीडियोज़ में से, दोनों लेक्चर्स में से, वो ये है, आपको ये आना चाहिए ये लेक्चर पढ़ने के बाद कि बुक को साइट करना है तो आपने कैसे साइट करना है, और आपको क्या कहना चाहिए, आपको पता है ऑथर नेम, पब्लिकेशन, और वो कैसे कैसे लिखनी है। ऑथर नेम, फिर कॉमा आएगा, फिर पब्लिकेशन डेट कैसे आएगी, और अगर बुक का नाम है तो वो किधर आएगा और कैसे आएगा। उसके बाद अगर आपने आर्टिकल को एपी एक स्टाइल में उसको करना हो, रेफरेंस उसका देना हो तो आप कैसे देंगे, वेब का देना हो तो कैसे देंगे, आर्टिकल मैगजीन में से लिया हो तो, न्यूज़पेपर से लिया गया हो तो कैसे, मैं ये सारा ऊपर जो एग्जाम्पल्स है ना उनमें लिखा हुआ है, वो उनको याद करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। बस आपने सिंपली इसमें से ये करना है। और आपने दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि दूसरी पैरेंथेसिस जो साइटेशन है वो कैसे करेंगे, वो दोनों सेम ही है कि आप उसमें तो सिर्फ ऑथर का नाम और पेज नंबर है, और वो अगर कुछ एडिशनल चीज़ें रिक्वायर है तो वो भी आपको दी गई, वो ये बस अपने इसमें से सारा ये याद कर लेना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।